बड़ी अच्छी विरा उधर से सुने आप लोग, भाई बहन का प्यार। वही बहन बनसप्ती देवी बनी, जौन की बनसप्ती देवी कहल जला लोरी के बाद तुम पाए बनसप्ती और दाहिने दुर्गा हमेशा सहाय रहे। भाई लोग के फरमाइश भी हो गई, करुण रस भी हो, हर रस मिल जाए। तन ध्यान लगा के विरह के सुनब, आंसू आवे न आवे मगर एक बार कलेजा जरूर पिघल जाएगा बाबूजी। कहना है नर क्या नारायण, नर क्या नारायण न नारी से वंचित, चाहे जिसे नार उसको फसाई। सुर नर मुनि जाल में फंस गए तो अरे वीरों की वीरता को माटी मिलाई। कभी राम विलास ये भरम जाती दुनिया, तो कहते भरोसा कुछ नारी हर जाई। वही नारी है जो आदि शक्ति भगवती कही गई, सती अनसुईया। वही नारी रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी। वही नारी है जो बलिया में बात उन सनिचरी के नाम से बात उन सनिचरी मंदिर आज मशहूर है बाबूजी। तो कुछ ऐसा नारी कर जाली और कुछ ऐसी भी नारियां हैं जो पूरे खून खानदान के बाद नरक में ढकेल दे। विरहा में एक लाइन कव्वाली लगी, कौन कव्वाली बा? वही गजल है क्या बाबू? ये घर आपका है, ये दिल आपका है, घर आपका है, दिल आपका है। कितना बढ़िया भाव कभी भी रहा में दिए। अरे गजब जिंदगी है और गजब है जवानी, गजब लोभ लालच, गजब लोभ लालच, गजब कर गुजारी और गजब जिंदगी है, हाय गजब है जवानी।
से विरह की शुरुआत हो गई बाबूजी। विरह सुनने वाले बाबूजी तेन ध्यान देंगे इस लाइन पर, एकदम साफ साफ आईना लेखा विरह झलक जाई हो बाबू। ई कहानी घटना ई विरह बा कहां के तनी गौर करब। नब्ज के लाइन लगल विरह में कैसे। तो ललर ला रे मध्य प्रदेश के अंदर शहर निराला सतना, पंडित रहे बिहारी, पत्नी थी उनकी सपना। धन में सबसे थे आगे एक बात की चिंता होती, हीराम चमन के अंदर कब खिलेगी मोती। सतना से मैहर आए जब आई है बुढ़वती, आंचल को भर दे माता देवी से किए मनवती। लेकिन जब कुछ दिन बीता सपना है एक दिन सोई, बेटा बेटी तो होंगे सपना सपना में कोई। तनी बात समझ ले, विरह समझला गौला ले, समझौता जरूरी है। विरह समझ में आ जाई तो लाइन साफ आप लोगन के मिल जाएगी। कहीं दूर नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर शहर सतना पड़ेला है भैया। ये पहलवान अब उठ बैठ नहीं करा, जे जहां बैठल है शांति बना के। विरह का मोल कहानी बोले, कहानी समझ में आ जाए, विरह समझ में आ जाए। मध्य प्रदेश के अंदर शहर सतना है। सतना का रहे वाला बिहारी लाल पंडित, अपार संपत्ति सब कुछ मालिक दिले रहलन। कमी रहल ते एक चीज के कि भगवान कोनो संतान ना दिले रहलन। धीरे धीरे चौथा पना गइल बा हो बाबू। एक दिन बाद उन बिहारी लाल पंडित के दुल्हन जेकर नाम सपना बतावल गई, अपने पति से जुड़िया कैल सैया। सब बात उन मैहर वाली देवी तर जाला, मुराद मांगेला। जैसे हमने के काशीदास बाबा के पूजा करावत नहीं जा, मुराद मांगत नहीं जा, आस्था बा। वैसे ही बात उन सैया चलती जा मैहर वाली देवी तर। हो सके मैहर वाली देवी हमने के फरियाद सुन ले। बिहारी लाल पंडित अपने पत्नी सपना को लेकर के बाबू मैहर गए। आज जब मैहर गईलन तो जाकर मैहर वाली देवी के दर्शन कैलन, आंचल फैला करके। और सपना कहती है कि माँ ये तेरी बेटी का गोद खाली है, माँ मेरी गोद को भर दे। देखम माई के कृपा भल, दोनों प्राणी दर्शन करके प्रसाद लेके घरे इलन। सबके प्रसाद बटलन, अपनो ग्रहण कैलन, पानी पियलन। समय गुजरत हो बाबू। एक दिन सपना सोई थी और सपना देखत बा आकि भगवान हमके दो संतान दिले हुन, दो संतान दिले हुन। लेकिन बाबू जब नींद से जगी, अक्सर आप लोग सपना देखिला, आज जब सपना में रहब तो बुझाई कि साक्षात सब कुछ लौकत बा। आँखिया खुली तो मैं सपना मिट जाला। आंख खुली सपना की तो वह सपना टूट करके बिखर गया बाबू। और रोने लगी, का माई हमरों पर तू अपनी बेटी से भी मजाक करत हो। समय गुजरत बाद दोनों प्राणी दुखित हुए, आकि हम दोनों प्राणी के मरने के बाद
इस घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। इतनी दौलत सब कुछ है, आखिर कौना काम के बाद, लेकिन नतीजा का निकल बाबू बतावे के पड़ल। तब बीतल समय कुछ आया भैया पेटा में हमाला भैल, अरे धीरे धीरे बीती गईले हाय नव हो माही। तो पंडित जी के सपना असकार हो गईले हो, अरे गोदिया में पैदा भइल अब चंदन लाला। आखिर मैहर वाली मतारी अपनी बेटी के अर्जी स्वीकार के लिए और सपना के बाद उन गर्भ रह गई। 9 महीना बीतला पर बड़ी होनहार सुंदर एक ठे बेटा का जन्म दिल। और जब बेटे का जन्म हुआ बाबू, आज बिहारी लाल पंडित के खुशी के ठिकाना नहीं बाबू। सबसे बड़ी खुशी पा गए बिहारी लाल पंडित, भगवान हमें औलाद दे दिए। तो जानत नहीं एगो बात बता दी, इतना लोग विदा सुनत बा, ये धरती पर अगर सबसे बड़ी दौलत है, महल अटारी बैंक बैलेंस सब कुछ हो जाए बाबू, लेकिन अगर सबसे बड़ी दौलत है तो सबसे बड़ी दौलत औलाद होता है। औलाद से बढ़कर के कोई दौलत नहीं होती। बिहारी लाल के खुशी के ठिकाना ना बा हो बाबू। समय गुजरत बा फिर भयल का, वो बेटा का नाम बड़ी प्रेम से बात उन, लेकिन घरवा उनकर दुल्हन बात उन शौक श्रृंगार कह के दुआरी पर बैठ जाए, वही चौकटे पर बैठे। आ क्यों नया नोचर अगर देवर गुजरे आगे से इसे फूकते उठा ले, अच्छा उठा ले आ ताके कहे का हो देवर बाबू, अगर लौकत नहीं खा कहाँ रह तड़। अब बेचारा दूध बेचे वाला मोहन रहलन, अब 4 बजे बात उन वीरेंद्र भैया बल्टा खटखटावे। सही बताओ तनी, नतीजा ये निकलल आकि पंडिताइन कहले कि वो काम करे तनी 2 किलो दूध देले जा ओरिजिनल, ताकि हमर लइकवा तनी पढ़ा जी हंस आ पढ़ा जी हंस तो मान ल कि हमरो कहल सैया जी हमर करीहन। दूध लेबे लगल आ लेत लेत बात उन, अब तो ओरिजिनल दूध देव न भैया। नतीजा का भयल, अरे रहल पड़ोसी एक सुंदर जवान, हो गई प्यारा उनसे लागल बा नया नावा। चोरी बोलावेली अरवा के अकाटव वाले बाड़ी बाब का हाई बारवा के। मोहन दूध अब कम बेचे, खोआ ढेर खाए लगे। परेशान एक दिन बाद तुम कल देखो हमार तो आ रही चोरी चुपे कितना दिन चली। एगो काम करता आई पंडित जी बानत होन काथा बरता रोज कहवावत हुन, आई बुढ़वा उड़ू के काटा भइल बा, अगर बुढ़ऊ के हटा दिहल जाई तो हमार तोहार प्यार खुलम खुला होवे लगी। मोहन कलश के देखो हम पानी तनी अधिका में राख के बेच ले, लेकिन पंडित जी के मार के हम घर में चौर बनवावे ना जाई। चाहे तू हमसे प्यार करबू तब आ ना करबू तब ई हमके मंजूर नहीं खे। कल काहे
हमसे मोहब्बत करेला प्यार करेला। कहलस कि मोहब्बत करीला प्यार करीला तो दूध देला, दाम ना देलू तो सूद में लेला। कहलस कि बस इतने तोहर प्यार रहल। कहलस कि प्यार बा लेकिन इतना घिनौना काम हम नहीं कर सकते। एक दिन वो कहलस ठीक बा तू ना करबई काम हम कर देतनी। का कैलस? अरे एक दिन माजनू से बोली लैला बानी, हमारी ते बला मुआ कटी तरोज चानी। अरे तुम्हारे लिए कटार अपन पियावा के, अपन तुम्हारे लिए कटार अपन पियावा के, अकाटव वाले बाड़ी बाप काटबारवा के। कहल गिल बा कि त्रिया चैतर दैबो न जाने। भगवान को मालूम नहीं हुआ हमरा तोहरा में का रखल बा। कथा कहवा के पंडित जी अइलन, झोरा उठा के पतरा वाला टंगलस। कलश ऐसे यहाँ तो रखिया किचरा जाती लूही घूमत दिन रात बात उन्हें कथा वार्ता में भी रहत। चलो तनी पसर के तेल चाहते ले जाके और बेड पर सुलाई बाबू तेल लेके जब चाहते लगल, धीरे धीरे नींद में आ गए पंडित बिहारी लाल। आज जब सो गिलन तो बाबू सब्जी चीरे वाला चाकू उठाई और लेकर के चाकू बिहारी लाल पंडित के सीने पर सवार। इतना ही नहीं, बिहारी लाल पंडित के सीने में चाकू मार देती है। आंख खुलल बिहारी लाल पंडित के, हाथ जोड़ के कलन की का कैलू। खैर ये बात के कोई जाने ना। एक काम करिया, हमरे मर गिला पर हमरे बचौन के बात तुम पूछ दिया, अब ये तो से आस है। यही बात कह करके बिहारी लाल पंडित बाबूजी अपन दम तोड़ दिलन। फौड़ा उठाई अगना में खोन करके एक गड्ढा बनौलस और बना करके चरपाई खींच करके लाई। बाबू अल्लाह के वही जबात उलाट दिलस हुई गड्ढा में, ऊपर से माटी डाल के लीप पोत के चिकन कर दिलस। सुबह हुआ, चंदन कलश माई बाबू नजर ना आवत हुन। कलश के रे बेटा तोहर बाबूजी बात हम गइल बना कथा वार्ता करावे और कहीं दूर गइल बना। कहला ना कि तनी समय लागी, हो सकेला एक आध महीना में हम चली आई। भूलवावे लगल, लेकिन दोनों के प्यार बात हम चलत बा मोहन के और वो पंडिताइन के। आखिर एक दिन सरसरी निगाहों से चंदन देख लिया अपने माँ की हरकत को और माँ को बुलाकर समझाया, माँ ये बहुत बुरा काम है, ये ठीक नहीं है। सोच गई कि अब तो हमारे भंडोए फूट जाये। मोहन के बोलो लस कलश के मोहन आज लेता बूढ़ऊ मुढ़ू के काटा रलन है, लेकिन हाई दोनों भैया बहनिया के अगर ना हटाई जा आज नहीं तो कल हम लोगों को फांसी की सजा हो जाएगी, जेल के सलाखों में होंगे। फिर हाथ जोड़ के मोहन खड़ा हो गया, देखा हम सोजबक आदमी हैं, हमरा से कुकर्म नहीं हुई, कलश की ना हुई थी कमवा, फिर हम ही कर देते। मार पीट करके दोनों बच्चों को बाहर कर देती है घर से। चले जाओ, कहां जाओ से बचवा। तब बिरहा में एक लाइन सुरठी लगी बाबू, भाव कैसे। बड़ा रज के साधु संत गावेलन का कहियन बाबू, अरे केवनी कारागाम ये जोगी जोगा वारा मावाला जोगा
आखिर दोनों बच्चों को मार करके घर से बाहर कर देती है बाबूजी। आज चंदन अपने बहन को लेकर के रो रहा है, कहाँ जाऊं। वो कैलस का बाबू हलस भगाई घर से पापी का सबीनिया, अरे पापी का सब सुने नहीं केहू के गोहारन एरा। ब्राह्मण का बेटा था, भिक्षा मांगना काम, गमछा के झोरी बनौलस और बना करके अपने बहन को लेकर के कभी उस गांव कभी उस गांव भिक्षा मांगे। बाबू केहू के दया आवे तो 2 रोटी दे दे, अन्न तक केहू कैसनो दया आ जाओ, आके मार के बाद दुआरी से खेत भाग जा सक। तो के रोज की ये काम हो गई बा। एक दिन बाबू भिक्षा नहीं मिला, रात बीत गई, रोटी भी नहीं मिला, सुबह हो गया। लालिमा कलश भैया अब भूख बर्दाश्त नहीं होत बा, कहीं से हमें एक रोटी मांग करके ला दे भैया, ला दे। अपने बहन को वह भाई लेकर के भिक्षा मांग रहा है, बहन बस सब्र रख, कहीं तो मिल जाएगा, लेकिन कहीं रोटी नहीं मिलल हो पंचे। भिक्षा मांगते मांगते गईलन कहाँ, भिखिया मंगाता गैला सपना पीछे सना। लागे आजा दुनिया अनारन हुए। भिक्षा मांगते मांगते सतना स्टेशन पर चले गए। आज जब सतना स्टेशन पर गिलन तो बहन भूख से छटपटा रही थी बाबूजी। कहती है भैया कहीं से एक रोटी ला दे। उसी प्लेटफार्म पर बैठाकर सामने एक ठेला दिखाई दिया, दौड़ करके चंदन गया और हाथ जोड़ करके कहा कि बाबूजी हमें एक पाव रोटी दे दीजिए, एक रोटी दे दीजिए। ठेला वाले ने कहा कि बेटा ये दिल्ली है दिल वालों के लिए, और बेगर पैसे का कुछ नहीं मिलता। सॉरी, ये सतना स्टेशन है और सतना स्टेशन पर बेगर पैसे का कुछ नहीं मिलता। पहले पैसा दो, उसके बाद रोटी लो, पाव रोटी ले लो, चाय ले लो, जो लेना है ले लो। पॉकेट में हाथ डाला और कहा कि बाबूजी मेरे पास पैसा नहीं है। खींच कर एक तमाचा मारता है, हरमजादा पैसा नहीं तो रोटी भी नहीं, चले जाओ। सामने एगो डिब्बा दिखाई दिया प्लेटफार्म पर, अक्सर वीरेंद्र भाई पानी पी के लोग बाटल फेंक दिलन, वही दिखाई दिया। बाटल उठाया, सामने नलका था, नल के पर जा करके पानी भरा ताकि अपने बहन को पानी पिला दूं, ताकि भूख मर जाएगी। ये भी रहा सुने वाले बाबूजी, ध्यान देले हुए बाप लोग, अगर छूछा पेट रही पानी पिएंगे तो जा करके छाती से टकरा जाला, दर्द होता है। पानी तो पिलाया ठीक, लेकिन वो पानी जा करके लालिमा के सीने से लग गया और लालिमा छटपटाने लगी, आंख ताक काढ़ने लगल। सोच गया चंदन की बाहर मालिक, बाहर भगवान, मात्र एक रोटी के लिए, मात्र एक रोटी के लिए आज मेरे बहन का प्राण निकल जाएगा। कभी सर सहला रहा है तो कभी छाती सहला रहा है। धीरे धीरे जब राहत मिलल लालिमा की, आंख खुली तो सामने ट्रेन खड़ी दिखाई दी
और जब सामने ट्रेन दिखाई दी तो खिड़की के सामने एक मुसाफिर बैठ करके रोटी सब्जी खा रहा था। लालिमा की नजर वो खिड़की पर गए, वो मुसाफिर पर जो रोटी सब्जी खा रहा था। भाई को इशारा करती है, भैया एक रोटी मांग करके ला दे, भैया ला दे। ऐसे अंगुली करके जब दिखाई, जब चंदन की नजर गई तो सोच गया कि अब रोटी हमें मिल जाएगी। बहन को वहीं प्लेटफार्म पर लिटाकर और कहा कि बहन बस मैं रोटी लाता हूं अभी जाकर। दौड़ करके उस ट्रेन में चढ़ गया और जाकर के उस मुसाफिर से कहा कि बाबूजी हमें एक रोटी दे दीजिए। वो मुसाफिर कुछ नहीं बोला और रोटी सब्जी खा रहा था। कहा कि बाबूजी मेरी बहन का प्राण निकल जाएगा, भूख से छटपटा रही है, बाबूजी आधी रोटी तो दे दो। लेकिन वो मुसाफिर और रोटी सब्जी खा गया बाबू। तो चंदन ने कहा कि बस बाबू हम आधी तो रोटी मांगे आपसे। जेवने खींच के एड़ मरलस हो बाबू। आके चंदन के बाद वो छाती पर लगल और चंदन पछाड़ खाकर गिरा। पीछे वाली सीट से चंदन के सर में चोट लगा, छटपटाने लगा, लेकिन वो मुसाफिर बाज नहीं आया। वो हरमजादा उस बच्चे पर ऊपर से लातन मुकन बरसा रहा है बाबू। और तब तक देखें चंदन मार खा रहा है और तब तक बाबू ट्रेन खुल गई। बहन प्लेटफार्म पर, भाई ट्रेन में मार खा रहा है। ट्रेन खुल गई। लालिमा देख रही है कि भैया ट्रेन में हूं। हिम्मत बांध करके खड़ी हुई, भैया भैया हिम्मत बांध करके खड़ी हुई और दौड़ रही है प्लेटफार्म पर। धीरे धीरे गाड़ी रफ्तार बना रही है बाबू। लालिमा दौड़ रही है, भैया हमें छोड़ कर न जा भैया, हमें छोड़ कर न जा भैया। के करे सहारे रह जब भैया, के करे सहारे रह। चंदन मार खा करके आज जब निकलता है कि चलूं बहन के पास, तो देखता है कि ट्रेन तो प्लेटफार्म छोड़ने वाली है। नजर दौड़ाया प्लेटफार्म पर तो लालिमा बहन दौड़ रही थी। भाई हाथ उठाकर और अपने बहन को आशीर्वाद दे रहा है कि बहन हमें माफ करना, जहां भी रहना बहन आबाद रहना, खुशहाल रहना, यही चंदन आशीर्वाद दे रहा है। और लालिमा रोती हुई एक बात कहती है बाबू। का कहलस? अरे सुन सुना चंदना, अरे बिराना होना, अब भैया मोर नैया लगी है केवनी, अरे किनारा किसके सहारे रहूंगी भैया। और रोवत बा कि बचपन में मारी गईली, अरे मारी मातरिया, अब बाबूजी न गईला नहीं लिहालन खबरिया। बाबूजी भी हमने की खोज खबर ना लिहलन। रोवत बा एक बात कहलस का कि सुना सुना चंदना बिराना हो, अब बहिना रोई रोई पुकारेली बयाना हो।
भाई उसी ट्रेन में बैठ करके रो रहा है। दौड़ती दौड़ती बहन प्लेटफार्म पर गिर गई, ट्रेन चली गई। बाबू हमारे विरह के आखिरी गीत बा, 7 भाई बहन का छूट गया, लेकिन कहल गिल बा कि जा कुरा के साइया मार सके न कोई। विरह में आखिरी तरज है, कौन तरज है मास्टर? तरज फर्ज में है का। अरे तो छूट गई 7 भैया, अब छूट गई 7 भैया, वो गईले लाचार रेला गड़िए में मिल गईले, आई साथी दिलादार रेला गड़िए में। मिले मड़वारी जिनकर सुघर बाई मनवा, बिटिया के प्यार पौल ले जाके भवनवा। उस ट्रेन में मिल गया गरीबों का मसीहा, दिलदार, जो गरीबों का मदद करता था, लेकिन उसका काम और पेशा कुछ अलग था। लूटपाट करता था, हत्या करता था, वही पैसा गरीबों में दान भी करता था। उसका साथी आया, देखा एक बच्चा रो रहा है, जाकर दिलदार से बताया। दिलदार कहा पकड़ लाओ उसे। लेके पकड़ के बाद दिलदार पूछने लगा बेटा क्यों रो रहा है? सारी बात रो करके बताया। कहा कि पागल बने हो, मेरा भी दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन आज सब कुछ है। एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं तुझे बेटा बना करके पालूंगा। दिलदार लेक के बाद तुम चल गिल कहा? पंजाब। लालिमा के प्लेटफार्म पर एक मड़वारी मिल गए, भगवान को औलाद उनके नाई दिल रहे। और मड़वारी बच्ची को रोता पाया, आवाज लगाया कोई है वारिस, कोई है इस बच्ची का? केहू कुछ नहीं बोलल, उठा लिया बच्ची को और लेकर के गया अपने घर, अपनी मेहरारू के दियलन। कलन के लो भगवान प्रसाद दिले हुए, लक्ष्मी है घर के। आखिर वो के पढ़ावे लिखावे लगलन, परवरिश कैलन हो। लेकिन बिरहा कहां पहुंचल बाबू? पढ़ी लिखी बहिना उनकर, पढ़ी लिखी बहिना आई थाने तार रेला करिया में मिल गई, दिला तार रेला करिया में मिल गई। धीरे धीरे बात तो लालिमा पढ़ लिख करके इंस्पेक्टर हो गई। ओकर ड्यूटी वही जा लगल जहां दिलदार का आतंक चलत बा। और जब गई, अधिकारी आदेश दिए कि दिलदार और चंदन में जिंदा या मुर्दा चाहिए। इसलिए कहल गिल बा कि संगत से गुण होत है कि संगत से गुण जात। जे जौना संगत में रहेला वही में पंचो ढल जला बाबू लोग। चंदन उसी में ढल गया था, उसका भी आतंक चरम सीमा पर था। कसम खा ली आके दिलदार को और चंदन को जिंदा या मुर्दा स्वयं मैं पकड़ूंगी। वर्दी उतार के सिविल ड्रेस में साड़ी सलूका पहन के खुफिया बनकर पता करने लगी। कई हरमजादे मिल जाए या तो मेरे गोली से मारे जाएंगे, अन्यथा जेल के सलाखों में होंगे। कहीं से दिलदार के भी पता चल गया कि कोई नई नई इंस्पेक्टर आई है जो हमें और मेरे बेटे को पकड़ना चाहती है। आखिर इहो बात अपन आदमी लगोलन कि कहीं मिल जाए तो हमें वो इंस्पेक्टर को पकड़ना है। नतीजा का निकल पूरा बिरहा के निचोड़ अल्लाह में देवे के पड़ल। तो अल्लाह लग गई, जो अल्लाह आप लोगों के बीच बाबूजी बैठ गई। अब लास्ट हमारे चलता
जो नाला आप लोगों के बीच में बात यूट्यूब पर चलत है वीरेंद्र भैया, इंदारा स्टेशन पर एगो नट बेचारा ये अल्लाह के गावे गरीबी का ना करावे हो पंचायत। जब ट्रेन आकर रुके गमछा बिछा दे और गमछा बिछा के अपन ढोलक खोल के बैठ जाए और यात्री जब उतर के जाए लगे तो अपन गरीबी बेचारा गाने लगा। 10 रुपया 5 रुपया जीवन जकर आटे बाबू उहे ओके देव, वही से ओकर बात हम जीविका चले। जैसे हमनी के बात हम जीविका चलेला, हमनी के बात उन आपे लोग भगवान है जौन दिल्ली जा वही से बात उन घर परिवार लोग लड़का पढ़त लिखत बड़ा सब कुछ चलत बा। एक दिन हम बलिया एटीएम साहब के सामने गा दिया लाके हाथ तनी मनी पंजर बैठे तो वही के हम तो करते तो गंगा वाला छोड़े गेल कि जल्दी एकर पंजरवा तो करवा के घर बैठावा यूट्यूब पर मत कर चढ़िए लोग भैया। तो ये एटीएम साहब कहलन भाई गाते हो बिरा, कहले कि हां, कहला अल्लाह गाओ, कहले कि साहब अल्लाह गा देतनी, अल्लाह गाओ, यही अल्लाह के बोले रहले। कहले कि जाओ मैं लिख कर दे रहा हूं, अब कुछ नहीं होगा, अब खूब जोता बोवा खा राज करो। तो ये अल्लाह के आप लोगों के बीच में रखत नहीं, उनट बेचारा कैसे गावे। वीरेंद्र भैया वो अल्लाह गावे कैसे गावे। भारत पूरा परिवार पंच और पूरा परिवार मरे यही ढोलकिया पर जियत बाटे में दूसर नहीं कैली रोजिया, जिंदगी में दूसर नहीं कैली रोजी। ये बिनाची खाला हो के दुल्हन मारी दुआरिया से झाकत बा, खाला हो के दुल्हन मारी दुआरिया से। अरे बचवा जो हाथ मारे बतिया हो, अरे बचवा जो हाथ मारे बतिया हो, हाँ तू किलो या ताला कोई दुनिया में लागत, कोई किलो या ताला तू दुनिया में लागत। तो बजा के बचवा हमार तोरे ललिया, तो बजा के बचवा हमार तोरे ललिया। आई हो तो सैया कैसा तिहाला गारी बिया, आई हो तो सैया कैसा अरे तिहाला गारी बिया। कैसो कैसो बीते दिन रतिया हो, और पारसनाथ यादव प्रधान जी की तरफ से 100 रुपये का सम्मान है गरीबी पर, 200 रुपये का सम्मान हमारे संजय भैया बड़ा प्यार है हमारे बड़े भैया वीरेंद्र यादव जी के आप भाई हैं छोटे,
आप महोदय की तरफ 200 रुपये का सम्मान। अरे मीनाक्षी तोहरो कुछ लागेला। अरे दो ए नोट के कुछ दो भाई, दो नटवा के। बहुत बहुत स्वागत आप सबके प्रणाम कर लगी हो। यही में और गौली का अरे माई के मुआला का दादा, अरे वही दिन आया है चाहे दिन लाग जाले भूखिया हो पी, मुआला का पंचा वही दिन आया। चाहे दिन दुआ रे परियावा कर जाता, समर के बिछवा हाय जब दुश्मन होलन खा, और हमारे सम्मानित आदरणीय श्री पारसनाथ प्रधान जी की तरफ से बड़ा सम्मान, बड़ा प्यार, बड़ा दुलार है। बहुत रुपये का सम्मान और केहूरी भैया दिलन है। अरे संजय भैया काहे तू अलगा रहत रहे, ऐसे हरो छिपत हो बका। मरद हमेशा खड़ियाई रहला तो लुकात हो जना तक मेहरारू डटले है। हमारे सम्मानित आदरणीय श्री संजय यादव जी जे भैया का फरमाइश रहे अलहक है चंदन यादव। चलो संजय में और चंदन में कोनो फर्क ना, संजय भाई पीछे हुए, चंदन आगे हुए। बहुत बहुत स्वागत आप सबके प्रणाम पर लगी, सब भाई लोग के प्रणाम पर लगी। आखिर बाबू पूरा पिरहा के निचोड़ अल्लाह में देवे के पड़ल। हमारे बला उस्ताद वाला तनी अल्लाह लगा देना। हेलो भयंकर पीली हाय मुसवा कलख का कि अरे मोर राम तन्नाहर के देखी करके हो जाली पारा। पता चल गया चंदन के आदमी चौतरफा बात घेर लेलन लालिमा को, और चंदन आया तो कहा कि बस ये हरमजादी हमें मारना चाहती थी, मेरे पिता को मारना चाहती थी, इससे मारना पीटना जरूरत नहीं है।
आबरू आबला की आबरू हुआ करती है। एक काम करो, खाली इसके बदन पर से, शरीर पर से साड़ी उतार दो, नंग बदन कर दो, हरमजादी पानी पानी होकर मर जाएगी। आज जब आंचल पकड़लन हो बाबू, हाथवा जोड़ के बाद हम खड़ी हो गए। कल भैया ऐसा नहीं करा, हम तक खुदे गरीबी के मारल, ये जमाना के दुनिया के मारल बनी। और रोवे लगल, कहे लगल का, हर बचपन में मार गई मोरी महातरिया, अब मिला नहीं भैया और बहन के प्यार। बाबूजी विशाल कहीं दूर चली गई, रोने लगी, हाथ जोड़ कर कहती है कि भैया बचपन में माँ मर गई, माँ का ममता इस बेटी को नहीं मिला, भागम को बाबूजी कहीं छोड़कर चल गए हम लोगों को। बाबूजी भी ना खोज खबर ले ले। एक मेरा भाई था चंदन, वो भी मात्र एक रोटी के लिए हमें छोड़ करके और प्लेटफार्म सतना ट्रेन से भाग गया। आज जब चंदन चंदन के नाम सुनलस, चंदन कहा कि रे तेरा नाम लालिमा है? कलश कि हाँ भैया मेरा नाम लालिमा है। कहा कि वही लालिमा तो नहीं जो सतना स्टेशन पर छूट गई थी? कलश कि हाँ भैया मेरा भाई कायर मात्र एक रोटी के लिए हमें छोड़ करके भाग गया। चंदन कहा साथियों से हट जाओ, ये कोई गैर नहीं बल्कि मेरे खून मेरी सगी बहन है। तुरंत चादर उतार करके अपन बहन को उठाया और हाथ जोड़ करके कहा कि बहन हमें माफ करना, पहचान नहीं पाया रे पगली, हमें माफ कर और पहचान मैं तेरा गैर नहीं बल्कि वही तेरा भाई चंदन हूँ। दोनों भाई बहन गले मिलन एक साथ ही जाकर दिलदार से कहा कि साहब चंदन और लालिमा तो दोनों भाई बहन मिल गए। सोच गया दिलदार कि अगर दोनों मिल गए तो आधा जानता है चंदन, तो एक तरफ कानून और एक तरफ मेरा बेटा है चंदन। अगर दोनों मिल गए तो हमें ये कानून नहीं बख्शेगी, छोड़ेगी नहीं। दिलदार आया और कहा कि रे बेटा मैं तुझे किस लिए भेजा था और क्या कर रहा है? खुशी में फूला नहीं समाया। चंदन हंसकर कहा बाबूजी आपकी बेटी धर्म की और मेरी सगी बहन आज खोई हुई बहन मिल गई। दिलदार कहा कि वाह इस खुशी के मौके पर मेरे गले नहीं मिलेगा। दौड़ करके चंदन गया जैसे दिलदार के गले मिलल चाहत बा, और तब तक दिलदार पीछे से चाकू निकाला और चंदन के बाबूजी सीने में मार दिया, खींच दिया। लोहू लोहान चंदन जमीन पर गिर गया। दिलदार इशारा किया अपने साथियों से और इशारा करके दिलदार तो भगा, लेकिन लालिमा वो प्यार में पागल अपने भाई को गोद में लेकर रोने लगी। ऐसे मौके पर मुलाकात भल की फिर छोड़ के जात हुआ। चंदन की आंख में आंसू है। एक बात कहत बा बहन हमें माफ करना, अब मैं फिर इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, मालिक को मंजूर नहीं था, लेकिन तू मेरी बहन है, तुझे राखी का सौगंध, मुझे बस एक गिलास पानी नहीं पिलाएगी? दौड़ करके गई लालिमा पानी लाने के लिए बाबू,
और पानी ला करके अपने भाई को पिलाती है। तो विरह के आखिरी पॉइंट देवे के पड़ल का चंदन रोके वाला बानी बहिनी पिला हम के पानी तजाइबा स्वर्ग की डहरिया मतारी जो है। इतनी बात सुनकर के लालिमा पानी दिया पिलाई, माफी दे दम और बहिनी हम क्या खरत बाजुदाई दुश्मन बाबा महतरिया मतारी जो है। कहा कि बहन माफ करना, अगर मां मेरी वैसी नहीं होती तो इस मोड़ पर आना नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं फिर तेरा साथ छोड़कर जा रहा हूं। इतनी बात कह के चंदन की बंद हो गई बोली, अरे उठा रिवाल्वर, अरे लालिमा मारी अपने सीने में गोली, हम के लौकत बयान हरिया मतारी जो यही बात कह करके चंदन इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। लेकिन चंदन के कमर में पिस्टल था। भैया भैया चंदन के कमर में पिस्टल था। नजर पड़ गई लालिमा की, सोच गई कि जब मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, माँ बाप नहीं रहे, जीना दुश्वार है हमें। निकालती है पिस्टल, लोड थी, और खुद अपने आप को सीने में सटाकर लालिमा खुद अपने आप को सीने में गोली मार लेती है। लालिमा भी मर गई बाबू। यही से कहल गई बा कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका घर देखो। कुसुम पराग स्वामी गुरुजद्दू देहू जी गुरुकारी कथन करे कबीराम विलास बालाजी बने पुजारी। अरे बर्बादी घर के होई तहिया, अरे लगाता याद भरोसा कबल मिली आजादी, बर्बादी घर के होई तहिया। जय भारत।